हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। ठीक है, तो अब मैं आपको आज बताऊंगी कि जो मैथ्स का है वो ब्लूप्रिंट कैसा है। उसमें मतलब मैथ्स के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आपके हर चैप्टर्स में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस टाइप के आएंगे, तो वो सारा मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा पेपर आपका, जिसमें से जो अवधि होगी, जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, उसमें देखते हैं हम अपन कि जो आपके प्रश्न हैं वो किस तरीके के आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो प्रश्न हैं वो 5 तरीके के पूछे जाएंगे। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके अंदर आपके वो जो होते हैं ना अबसद वाले क्वेश्चन वो और रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, मतलब MCQ और फिलअप्स पूछे जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला अति लघुतरात्मक। ठीक है, अति लघुतरात्मक में आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि कोई 1 वर्ड बताना। ठीक है, एक शब्द में जिसका उत्तर देना होगा या फिर एक लाइन में जिसका उत्तर देना होगा। फिर लघुतरात्मक वाले आते हैं जिसमें आपको 2 या 3 लाइनों में इसका उत्तर देना होगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिसमें थोड़ा उससे बड़ा होगा। और निबंधात्मक तो आप जानते हैं 15 से लेकर 10 से 15 की लाइनों में आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो आपको पेपर में 5 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 5 टाइप मैंने अभी आपको बता दिए। अब देखते हैं प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो आपके वस्तुनिष्ठ हैं, मतलब जो अबसद वाले क्वेश्चन होंगे या रेगिस्तान वाले क्वेश्चन होंगे, वो आपको 18 मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 18। और हर प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। ठीक है, और दूसरा अति लघुतरात्मक में 12 प्रश्न होंगे, वो भी 1-1 नंबर के होंगे। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि ये या तो ये ना एक वर्ड में पूछ लेगा, एक शब्द में इसका उत्तर देना होगा, या फिर एक लाइन में पूछ लेगा, तो इसलिए ये 1 नंबर का आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लघुतरात्मक। ये आएंगे टोटल 13, जिसमें से आपको हर कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 आएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, और निबंधात्मक 3 आएंगे जो 4 नंबर के होंगे। ठीक है, ऐसे करके टोटल प्रश्नों की संख्या 50 आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 50 करने हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या 50 आएगी। मतलब जो होते हैं ना जिसमें विकल्प भी दिए होते हैं, तो उनको गिन के भी 50 होते हैं टोटल। मतलब आपको ऐसे पूरे नहीं करने, बीच में आपको पता है निबंधात्मक में हर 2-2 में 1-1 ही करना होता है, तो ऐसे इसने सबको गिन के 50 बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप जो आपके विषय हैं उसमें जितने जितने इसके चैप्टर हैं, ठीक है, वो देखते हैं। पहला आपका था वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वाला जो आपका पार्ट था वो पहला था, जिसमें जो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आपको 4 नंबर में आएंगी। बहुपद 3 नंबर का है। उसके बाद 2 चर वाले लैखिक समीकरण युग्म, ये 6 नंबर में आएंगे, क्योंकि आपको पता है इस तीसरे वाले चैप्टर में ग्राफ भी है। ठीक है, उसमें चौथा वाला है जो द्विघात समीकरण, वो 4 नंबर का है। समांतर श्रेणी वाला 5 नंबर का है। और त्रिभुज जो छठा चैप्टर है वो आपका है 4 नंबर का। उसके बाद 7वां चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, वो है 6 नंबर का। उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय, वो है 8 नंबर का। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा है अभी तक का। तो उसके बाद आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये हैं 4 नंबर के। वृत्त यानी 10वां चैप्टर है आपका 5 नंबर का। 11वां जिसमें अपन रचनाएं करते हैं वो है 6 नंबर का। उसके बाद ये है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आपको क्षेत्रफल पूछेगा, वो है 4 नंबर का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जिसमें पूछेगा वो है 6 नंबर का। सांख्यिकी आपकी है 11 नंबर की। प्रायिकता आएगी आपकी 4 नंबर की। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर में आने वाला है। ठीक है, आगे अब देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट। ठीक है, देखिए अब ये है पूरा ब्लूप्रिंट आपका। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट, विषय गणित, कक्षा 10वीं, और पूर्णांक कितने हैं? 80। अब देखते हैं कौन से चैप्टर में से किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नंबर तो मैंने आपको पीछे ही बता दिए थे। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आपको कौन से पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला जो पार्ट था आपका वास्तविक संख्याएं, उसमें देखो वस्तुनिष्ठ यानी MCQ वाला 1 आएगा, और दूसरा लघुतरात्मक वाले। देखो ये जो बार है ना, बाहर जो संख्याएं हैं ये दे रखी है आपके, इसमें जो आपके अंक हैं वो दे रखे हैं। अंदर जो आपके ब्रैकेट में संख्याएं दे रखी है वो आपको बताएगा कितने नंबर आने वाले हैं इससे। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ 1
प्रश्न पूछा जाएगा जो एक ही नंबर का होगा, ठीक है। और यहाँ देखो लघुत्तरात्मक जो लघुत्तरात्मक है वो एक प्रश्न आएगा जो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जिसमें शायद रिक्त स्थान भी हो सकता है ये, ठीक है, 1 नंबर में भी हो सकता है, तो वो कितने आएंगे, 1 नंबर का। तो टोटल देखो, टोटल पहले वाले चैप्टर में से टोटल आपके पास 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल ये 4 नंबर इसके पूरे हो गए। अभी अपन ने पीछे देखा था ना कि वास्तविक संख्या 4 नंबर की है, तो 4 नंबर में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 तो 1-1 नंबर वाले आएंगे और 1 2 नंबर में आएगा। तो इस हिसाब से आप देख लेना कि इस चैप्टर में से आप ज़्यादा जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो मत ही करना, क्योंकि उसमें से वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अब है सेकंड चैप्टर जो आपका था बहुपद, उसमें से वस्तुनिष्ठ वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 1 नंबर का होगा और लघुत्तरात्मक भी एक पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। तो ऐसे करके ये 2 प्रश्न पूछेगा जो 3 नंबर में आएंगे, ठीक है। आगे पार्ट 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें निबंधात्मक आएगा एक, और निबंधात्मक में इसमें आपको ग्राफ जरूर पूछेगा, तो इसको ग्राफ को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो निबंधात्मक में एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का होगा, और एक वस्तुनिष्ठ में आएगा और एक अति लघुत्तरात्मक में आएगा। तो टोटल आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 नंबर में होंगे। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, पार्ट 3 में से ग्राफ जरूर करके जाना, वो जरूर आएगा, ठीक है। पार्ट 4 द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में से एक आपका लघुत्तरात्मक वाला प्रश्न आएगा जो 2 नंबर का होगा, वस्तुनिष्ठ एक आएगा और एक अति लघुत्तरात्मक होगा जो दोनों 1-1 नंबर के होंगे। तो टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3, और टोटल इसके नंबर कितने होंगे, 4, ठीक है। अब आता है समांतर श्रेणी वाला पार्ट 5, ठीक है। इसमें दीर्घ लघुत्तरात्मक वाले क्वेश्चन पूछेगा एक जो 3 नंबर के होंगे, और वस्तुनिष्ठ वाला एक आएगा और एक अति लघुत्तरात्मक वाला आएगा। तो टोटल कितने हुए, 5, और प्रश्न कितने हुए, 3। तो देख लिया यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न पूछेगा और 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद छठा जो त्रिभुज वाला है उसमें एक तो वस्तुनिष्ठ वाला पूछेगा, एक अति लघुत्तरात्मक वाला पूछेगा और एक लघुत्तरात्मक वाला पूछेगा जो 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 3 प्रश्न पूछेगा जो 4 नंबर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से एक तो वस्तुनिष्ठ वाला पूछेगा, एक लघुत्तरात्मक वाला पूछेगा और एक दीर्घ वाला पूछेगा। तो ऐसे करके इसमें से भी 3 प्रश्न पूछेगा जो 6 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें अति लघु पूछेगा वो 2, ठीक है, जो 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद जो निबंधात्मक है वो पूछेगा एक जो 4 नंबर का होगा। तो मैं आपको बता दूं उसमें से निबंधात्मक जो लास्ट में 8.4 थी उसमें से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ वाले भी 2 आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। तो टोटल 5 प्रश्न आएंगे, फिर इसको कितने नंबर के हो जाएंगे, 8 नंबर के, ठीक है। अब आता है पार्ट 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें से एक अति लघुत्तरात्मक बैठेगा, एक आएगा, 2 अति लघुत्तरात्मक बैठेंगे 1-1 नंबर के और एक बैठेगा लघुत्तरात्मक 2 नंबर का। तो टोटल 3 होंगे जो 4 नंबर में पूरे होंगे, ठीक है। फिर आएगा पार्ट 10 वृत्त, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक आएगा आपका अति लघुत्तरात्मक, उसके बाद एक आएगा आपका दीर्घ। तो टोटल 3 प्रश्न होंगे जो 5 नंबर में होंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा 11वां चैप्टर रचनाएं, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ वाला आएगा, एक अति लघु आएगा और एक लघु आएगा, ठीक है। तो टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 नंबर में होंगे, ठीक है। फिर आएगा 12वां चैप्टर जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें से एक आएगा लघुत्तरात्मक आपका, एक आएगा वस्तुनिष्ठ, दूसरा आएगा अति लघु। तो टोटल 3 प्रश्न होंगे जो होंगे 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद है 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, जिसमें से आपसे वस्तुनिष्ठ तो यहाँ पे 2 पूछेगा। तो इस वस्तुनिष्ठ में ये पूछ सकता है कि ये ना किसी का आयतन पूछ लेगा, किस आयतन का सूत्र पूछ लेगा, किसी के क्षेत्रफल का सूत्र पूछ लेगा, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। और लघुत्तरात्मक 2 आएंगे 2 ही नंबर के। तो टोटल 4 प्रश्न आएंगे जो 6 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ पूछेगा जो 1 नंबर में आएंगे, एक अति लघु पूछेगा जो 2 नंबर के होंगे, एक दीर्घ पूछेगा जो 3 नंबर का होगा और एक निबंधात्मक पूछेगा जो 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल 5 प्रश्न आएंगे जो 11 नंबर के होंगे, ठीक है।
उसके बाद प्रायिकता वाला लास्ट चैप्टर है, जिसमें से एक लघुत्तरात्मक पूछेगा जो 2 नंबर में आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक पूछेगा जो 1 नंबर में आएगा, उसके बाद एक वस्तुनिष्ठ पूछेगा जो 1 नंबर में आएगा, और बाकी तो टोटल कितने हुए 3 प्रश्न पूछेगा जो 4 नंबर में आएंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे दे रखा है कि विकल्प किस किस में पूछेगा, तो प्रश्न 21 में, 22 में, 23 में, इसमें विकल्प आएंगे आपके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि सांख्यिकी वाला जो चैप्टर था वो और त्रिकोणमिति वाला चैप्टर था वो, अगर ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो यहीं पे आपके नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बड़े हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना, जिसका नंबर ज़्यादा है तो वो आप पहले अच्छे से निकाल लो उनको, बाकी बचे हुए, क्योंकि जैसे कि जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, इसमें से ज़्यादातर तो छोटे छोटे ही पूछेगा, तो बड़े बड़े वाले चैप्टर आप पहले अच्छे से निकाल लीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।